Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we appreciate everyone who's right now online, who's streaming in to watch us live right now. और जो भी लोग ऑनलाइन आकर हमें फिलहाल देख रहे हैं, हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। Expect God to do a greater work right now. आइए हम सब ये प्रभु से हम एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अच्छा काम, एक नया काम करेगा। You know, I am reminded in the book of Acts chapter 16.
प्रभु का वचन कहता है एक्ट्स के बुक में 16वें इसमें चैप्टर में and it प्रेरितों के says काम में yes 16। and it says that when Paul and Silas they were imprisoned, और जब पॉल और सिलास जेल में बंद थे they were imprisoned and they were locked down. और उन्हें बंद किया गया था, They were accused for spreading the gospel. उनको काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ा, उनके ऊपर नाम रखा गया क्योंकि वो गॉस्पेल बांट रहे थे लोगों से। And when they were chained down and when they were broken and battered down, और जब उन्हें बांधा था, उन्हें मारा गया था, उन्हें पीटा गया था। the Bible says in I think 24th or 25th verse that when they were locked down, they started praying, praising and worshiping. और ये बाइबल कहता है कि जब उन्हें बांधा गया था, जब उन्होंने जकड़े गए थे, तब जब उन्होंने आराधना करना शुरू किया, No, they started praying and praising and worshiping. वो हालात में उन्होंने आराधना करना चालू किया और परमेश्वर को उसके तरफ आवाज उठाना चालू कर दिया। Beaten down, bruised, मारे गए थे, and still they went down on their knees and they started praising and worshiping. और फिर भी अपने घुटनों पर जाकर उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना चालू की। And you know what happened next? और फिर आपको पता है क्या हुआ? The Bible says that suddenly the earth started trembling, प्रभु का वचन कहता है कि अचानक धरती हिलने लगी, as if their praise and worship just trembled the ground. जैसे कि उनकी आराधना के उठने से धरती हिलने लगी और धरती पूरा Yes. हिल उठा। The right word in Hindi is dharti kaap uthi. एग्जैक्ट, धरती कांपने लगी उनके आराधना से। And that the Bible says that their shackles were broken. और उनके जो उनको जो भी जकड़े गए थे और जो चेन्स में बंधे हुए थे वो सारे टूट गए। Their shackles were broken with praise and worship. वो सारे उनके जो चेन्स थे, जो जकड़े हुए थे, वो टूट गए सिर्फ आराधना के बलबूते पर। So can you today believe with me that there is power in your praise, in your prayer, in your worship to your living God? तो क्या आप ये विश्वास कर सकते हो कि जब हम आराधना करते हैं तब उस आराधना में शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ है। So it is not by accident that you are right now here where you are and watching. तो ये एक सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि आप फिलहाल हमारे साथ ये वर्शिप का टाइम गुजार रहे हैं। So join with your voices with us, join with us even as we worship our living God. आइए हम सब आवाज उठाकर परमेश्वर को आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। Amen, hallelujah. Thank you, Heavenly Father. परमेश्वर आपका धन्यवाद। Father God, we give this time into your hands, Father Lord. इस वक्त को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। Lord, even as we lift our voices, Father Lord, we expect the shackles around us to break down. और जैसे हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम इस बात को अपने मन में रखते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमें जकड़ के रखते हैं वो टूट जाएंगे। And that the ground will shake with your glory, Lord. और जमीन कांपने लगेगी परमेश्वर, तेरे उपस्थिति से ये धरती कांप उठेगी। As we worship you. जैसे हम तेरी आराधना करते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मुक्ति का तू द्वार, स्वर्ग का है द्वार, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मुक्ति का तू द्वार, स्वर्ग का है द्वार, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। महिमा राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, उसकी होवे सना। वो मर गया था फिर वो जिंदा हुआ है, स्वर्ग में जा बैठा है, उसकी होवे सना। हमारे खेमे में है, यहोवा ने हमें विजय दिलाई है।
शैतान और उसकी सेना देखो भाग रही है, यहोवा की महिमा उतर आई Amen, है। yes, Lord. हर्ष और उल्लास हमारे खेमे में है, यहोवा ने की हमें विजय दिलाई है। शैतान और उसकी सेना देखो भाग रही है, यहोवा की महिमा उतर आई है। देखो गिर रहा है और गिर रहा है यरीहो, प्रभु ने है किया। कमजोर बलवान है, हर एक बंदी आजाद है, यीशु के बलिदान के कारण ये है हुआ। नाचते और गाते खुशियाँ मनाते उसके सम्मुख आते हम। भोर का तारा यीशु हमारा, उसके तेज से भरते हम। नाचते और गाते खुशियाँ मनाते उसके सम्मुख आते हम। भोर का तारा यीशु हमारा, उसके तेज से भरते और समय उसके सारे रथों को समुद्र में डुबाया, दिया हमको विजय। क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तूने तमाशा बनाया, दिया हमको विजय। घोड़ों समेत घोड़ों समेत उसके सारे रथों को समुद्र में डुबाया, दिया हमको विजय। क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तूने तमाशा बनाया, दिया हमको विजय। हर्ष और उल्लास, हर्ष और उल्लास हमारे खेमे में है, यहोवा ने हमें विजय दिलाई है। शैतान और उसकी सेना देखो भाग रही है, यहोवा की महिमा उतर आई है। हर्ष और उल्लास हमारे खेमे में है, यहोवा ने हमें विजय दिलाई है। शैतान और उसकी सेना देखो भाग रही है, यहोवा की महिमा उतर आई। बैबिलोन देखो गिर रहा है और गिर रहा है यरीहो, प्रभु ने है किया। कमजोर बलवान है, हर एक बंदी आजाद है, यीशु के बलिदान के कारण ये है हुआ। देखो गिर रहा है और गिर रहा है यरीहो, प्रभु ने है किया। हम फिर से गाएंगे, बैबिलोन गिर रहा है। बैबिलोन देखो गिर रहा है और गिर रहा है यरीहो, प्रभु ने है किया। बैबिलोन गिर रहा है। बैबिलोन देखो गिर रहा है और गिर रहा है यरीहो, प्रभु ने है किया। कमजोर बलवा है, कमजोर बलवान है, हर एक बंदी आजाद है, यीशु के बलिदान के कारण ये है हुआ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are we excited or not? क्या हम Amen. उत्तेजित है? Amen. Amen. Your God and my God is a living God. आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। Your God and my God is a powerful God. आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक विजयती और एक सामर्थी परमेश्वर है। He was the same yesterday. वो कल भी वही था, He is the same today. वो आज भी वही है
and he's the same tomorrow. और कल भी वो वही होगा. You know, isn't it so exciting to hear this? ये कितनी उत्तेजित करने वाली बात है. Let us continue to praise his name. Hallelujah. आइए हम उसके नाम की आराधना करें. And I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. And I will come even more undignified than this. some may say it's foolishness, but I'll become even more undignified than this. Let's sing this one more time. I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. And I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering the passion in my soul. And I'll become even more undignified than this. Some would say it's foolishness, but I'll become even more undignified than this. Let's sing this in Hindi one more time. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. Oh, let's go. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, लोग कहें इस मूर्खता में, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, लोग कहें इस मूर्खता में, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा गाऊंगा, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. हे नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा. खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इसे मूर्खता, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान. हम नाचेंगे, मैं नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, लोग कहें इस मूर्खता में, गाऊंगा मेरा राजा है महान. ना 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 हे na 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 हे na 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 हे na 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 na. हे One more time. Na 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 हे na 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 हे na 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 हे. na 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 na. I bring this song to you, Lord, and I will dance even more undignified. Than this. Some may say it's foolishness, but I'll become even more undignified. Than this. Amen. Hallelujah. Amen. All glory, all honor to you, Lord. सारी महिमा तेरे And we को है. sing, and I'm trading my sorrows, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for joy of the Lord. Let's lay down our sorrows. And I'm trading my sorrows, yes I am. And I'm trading my shame, and I'm laying them down for joy of the Lord. We say yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading our sicknesses.
I'm trading my sickness, and I'm trading my chain, and I'm laying them down for joy of the Lord. Are you ready to sing? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing yes, Lord. We sing yes to your name. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. Here we go. And I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for joy of the Lord. Yes, I'm trading my sorrows, and I'm trading my sorrow, and I'm trading my and I'm laying them down for joy of the Lord. One last time. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How great are you, O Lord? Amen. Yes. कितना महान परमेश्वर तू है. You took the darkness away with one command. परमेश्वर तूने अंधकार को अपने शब्दों से दूर कर दिया. You breathed life and life existed. परमेश्वर तूने अपने श्वास से जीवन को इस दुनिया में लाया. परमेश्वर The more we become aware of your presence, O God, the more darkness leaves, sickness leaves. और परमेश्वर हम तेरे शरण में जितना रहते और तेरे उपस्थिति को जितना जानते हैं परमेश्वर, उतना ही दूर अंधकार भाग चला जाता है. Amen. Amen. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Age to age he stands. From age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion
God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all Praise. and my heart will sing how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, Sing with me, how great yes, you are, Lord. is our God. तू महान परमेश्वर, Oh, we sing how great तो जैसा कोई नहीं. is our God. How great Is our God. How great is our God. How great, how great is our God. Yes, you are. We sing this one more time. How great is our God. How great is our God. How great, how great is our God. Oh, you're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, Rabasi Kandi Orologo. Is our God. Shikandara Labasi Kandi Orogo. Is our God. Rabasi Kelebe Sikondobo. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is No one else like you. For you are great. You You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तू शक्तिमान
अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. For the last time, you are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh Father, you are great. परमेश्वर तू महान है. There is no one like you. ना ही तेरे जैसा कोई परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर. Lord, you are a miracle working Father. और तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर You are है. a miracle working God. तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. And that is what we expect from you. और हमारी आशा यही है परमेश्वर, तुमसे परमेश्वर. Amen. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड. आगे का वक्त हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु. लॉर्ड वी गिव द कमिंग टाइम इनटू योर हैंड्स. Let us hear what you want us to hear, Father. आमीन. परमेश्वर तेरी आवाज को हम सुनने पाए. Let's come to the Lord's table. आइए प्रभु के मेज पर आएं. We had tremendous praise and worship time. हमारा स्तुति और आराधना का समय बहुत अच्छा गुजरा. And as we come to this table, जब हम इस मेज पर आते हैं, as I said, this is not a ritual only, और जैसा मैं कहता हूं कि ये कोई रीति रिवाज नहीं है, but this is our declaration. ये हमारी घोषणा है. And today is Pentecost Sunday. और आज पिंतेकुस्त का रविवार है. The Holy Spirit came on God's people. जब पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों पर उतरा, They were filled with power. वो सामर्थ से भर गए. They started speaking in tongues. उन्होंने अन्य भाषा में बोलना शुरू And किया. 3,000 people became believers. और 3,000 लोग विश्वासी बन They गए. started meeting in homes. उन्होंने घरों में मिलना शुरू किया. And they started partaking from bread and wine. और तब उन्होंने रोटी में और दाखरस में शरीक होना शुरू किया. Why they used to do this regularly? वो क्यों लगातार ये करते रहे? Because they used to have Passover feast every year. वो हर साल फसह का पर्व मनाते थे. Once a year. एक साल में फसह का वो भोजन करते थे. Now this feast, लेकिन अब ये जो भोजन है, whenever they used to meet together, जब भी वे मिलते थे, they used to take part from this. वो इसमें शरीक होते थे. The bread and the wine. वो रोटी में और प्याले में शरीक Now होते थे. they realize the greatest sacrifice of Lord Jesus Christ. अब वो यीशु मसीह के उस महान बलिदान को जान चुके थे. The sacrifice which has transformed their life. वो बलिदान जिसने उनके जीवन को बदल दिया. They received a gift of salvation, उन्होंने उद्धार का वरदान पाया, gift of righteousness, धार्मिकता का वरदान पाया, and healing, और चंगाई पाई, and all other things. और बाकी सब चीजें भी. So they were so thrilled. वो इतने ज्यादा उत्साहित हुए. They wanted to celebrate every day. वो हर दिन इस बात को मनाना चाहते थे. Now, breaking of bread is very important. अब रोटी का तोड़ना बहुत जरूरी है. Because this is, as I said, this is our declaration of victory. ये हमारी जीत की घोषणा है. Okay, we declare victory, not defeat. हम जीत की घोषणा करते हैं, हार की नहीं. The death of Lord Jesus Christ has not brought defeat to us, but the death and resurrection of Lord Jesus Christ has brought victory to us. यीशु की मौत से हमें हार नहीं मिली, लेकिन उसकी मौत से और उसके पुनरुत्थान से हमें जीत मिली है. Let's declare our victory. आइए हम अपनी जीत की घोषणा Let's करें. declare our healing. अपनी चंगाई की घोषणा करें. Before crucifixion, Jesus had suffered 39 stripes. और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने 39 कोड़े खाए.
And as word of God says, by the stripes which Jesus took on his body, we were healed. और प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से, अपने शरीर पर कोड़े खाने से हम चंगे हुए। So as we partake from this bread and from this wine, और जब हम इस रोटी से और इस प्याले में शरीक होते we हैं, also declare our healing. हम अपनी चंगाई की घोषणा करते Today हैं। I want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, Partake from this bread and from this wine. इस रोटी से और इस प्याले से में आप शरीक हों, Declare your healing. अपनी चंगाई की घोषणा करें, Declare your breakthrough अपनी जीत की घोषणा in करें Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। I said this is not a ritual. मैंने कहा ये कोई रीति रिवाज नहीं है, Today I'm going to preach about changing from religion to movement. और आज मैं प्रचार करूंगा धर्म से क्रांति की ओर के बारे में। You will listen that afterwards आप इसके बारे में बाद में when सुनेंगे I share in the word. जब मैं वचन से सुनाऊंगा। But this is not a ritual. ये कोई रीति रिवाज नहीं है, This is our bold statement. ये हमारी एक बोल्ड स्टेटमेंट है। This is remembering the greatest sacrifice of Lord Jesus Christ. ये यीशु मसीह के महान बलिदान को याद करना है। Believing God प्रभु पर विश्वास करें and claiming all the promises और सारे वायदों की घोषणा करें and loving God. और प्रभु से प्यार करें, Thanking God. प्रभु का धन्यवाद करें। Father, we thank you for this body and the blood of Lord Jesus Christ. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मसीह की देह के लिए, उसके लहू के लिए। Thank you for that greatest sacrifice of Jesus Christ for us. और प्रभु इस महान बलिदान के लिए मसीह के हम धन्यवाद करते हैं। Even as we partake from this, जब इसमें हम शामिल होते हैं, we give thanks to your name. प्रभु आपके नाम का धन्यवाद Thank you करते for your love for us, Lord. हैं। प्रभु आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद। While we were yet sinners, Jesus died for us. प्रभु जब हम पापी ही थे, ठीक उस समय मसीह हमारे लिए मरा। And he cleansed us thoroughly. प्रभु उसने हमें पूरा साफ He किया, gave us new life. हमें नया जीवन दिया। Lord, we say thank you. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। As we partake from this, प्रभु जब हम इसमें शामिल होते the हैं, body of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह की देह में शामिल होते we हैं, declare the DNA of Lord Jesus. हम यीशु मसीह के डीएनए की घोषणा We करते say, हैं। yeah, that DNA is there in us. प्रभु हम कहते हैं कि वो डीएनए हमारे अंदर भी है। We are victorious हम विजयी हैं and we are healed people. और हम चंगाई पाए हुए लोग हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The blood of Lord Jesus Christ यीशु मसीह का लहू has transformed us, उसने हमें बदल दिया, has cleansed us. उसने हमें शुद्ध किया। So we thank you for the blood also हम यीशु के लहू के लिए भी धन्यवाद as करते we हैं partake from this cup. जब हम इस प्याले में शामिल होते हैं। All glory, all honor to you, Lord. सारी महिमा तेरे And को we है। sing, and I'm trading my sorrows, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for joy of the Lord. Let's lay down our sorrows. And I'm trading my sorrows, yes I am. And I'm trading my shame, and I'm laying them down for joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading our sicknesses. And I'm trading my sickness, And I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Are you ready to sing? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing yes, Lord. We sing yes to your name. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. Here we go. Now I'm trading my sorrow, now I'm trading my shame, and now I'm laying them down. The joy of the Lord. Yes, I'm trading my sorrows. Now I'm trading my sorrow, and now I'm trading my, and now I'm laying them down. The joy of the Lord. One last time. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amen. Hallelujah. Welcome all of you once again in Jesus' name. आप सबका एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। What a joy it is to celebrate Pentecost Sunday. और कितने बड़े आनंद की बात है पिंतेकुस्त का रविवार मनाना। All over the world, people are celebrating Pentecost Sunday. और पूरे संसार में दुनिया भर में लोग पिंतेकुस्त का रविवार मना रहे The हैं। day where the church was born. उस दिन जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। And it is a great day for all of us to celebrate. और ये एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत महान दिन है हम सबको खुशी मनाने के लिए। Today is 31st May. आज 31 मई है। We are all in lockdown situation. हम सब लॉकडाउन में हैं। We are all worshipping the Lord from our homes. हम सब अपने घरों से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। And we have opportunity to hear many preachers और हमें ये मौका मिला कि हम बहुत सारे प्रचारकों को सुन सकें। equipping ourselves, हम अपने आप को इक्विप कर सकें knowing God more, और प्रभु को और ज्यादा जान सकें, learning from His Word more, और ज्यादा प्रभु के वचन से सीख सकें, having more intimate relationship with Him. प्रभु के साथ और नजदीकी का रिश्ता रख When all सकें। the world is confused and saddened, we are joyful people. और जब सारा संसार परेशानी में है, मुश्किल में अपने आप को महसूस कर रहा है, हम सब आनंद मना रहे हैं। We have people of hope. हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है। We are His people. हम परमेश्वर के लोग हैं। We are body of Christ. हम मसीह की देह हैं। This body of Christ was born on a day of Pentecost. और ये जो मसीह की देह है, इसका जन्म पिंतेकुस्त के दिन हुआ था। The Lamb of God was sacrificed और उस दिन परमेश्वर का मेमना वध किया गया था। on a Passover feast. फसह के पर्व के दिन The Lamb of God was crucified. तब परमेश्वर का मेमना वध किया गया। The penalty was paid. और जो दंड था उसकी सारी कीमत चुकाई गई। And everything changed from that time. और उस समय से सब कुछ बदल गया। Jesus was crucified. यीशु मसीह क्रूस पर He चढ़ाया rose गया। again on third day. तीसरे दिन वो फिर जी उठा। 40 days we know that he was on this earth. और 40 दिन तक वो यहाँ पर रहा इस धरती पर। Few times he met the disciples also. और इनमें से कई बार वो चेलों को भी मिला। And his final instruction was wait for the Holy Spirit to come. और जो उसका आखिरी निर्देश था चेलों के लिए वो ये था कि इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा ना आए। In my couple of messages I have shared about coming of Holy Spirit. और मैंने अपने कुछ संदेशों में पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में बताया था। How people were strengthened and people were equipped. और किस तरीके से लोग मजबूत किए गए, लोग सशक्त किए गए। I said the church was born on this day. और जैसे मैंने कहा कि उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। What happened exactly? We'll just see what happened. और हम देखेंगे उस दिन असल में हुआ क्या था। The religious Jews people were there in Jerusalem. और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, यहूदी लोग थे यरूशलेम में उस दिन जमा हो रखे थे। They were there to celebrate the Pentecost.
और वो उस दिन इसलिए जमा हुए थे कि पिंतेकुस्त के दिन को मना सकें। Now see, our God is a God of timing. हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। Jesus was resurrected. यीशु मसीह जी उठा था 40 days he met people here and there. और 40 दिन तक वो यहाँ वहाँ लोगों को दिखाई देता रहा। And he asked disciples to wait for the Comforter to come, the Holy Spirit to come, the promised gift of God. और उसने चेलों से कहा था कि जिस चीज़ का वायदा किया गया है, जिस आराम देने वाले का वायदा किया गया है, पवित्र आत्मा उसके आने का इंतजार करो। Jesus clearly instructed them, don't go out unless you receive Holy Spirit. और यीशु मसीह ने साफ उनसे कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो तब तक तुम बाहर ना निकलना। Bible records about 120 people, they were on a upper room. और बाइबल बताती है कि उस ऊपरी कोठरी में 120 लोग बैठे हुए थे। And they were waiting, they were praying, not knowing what will happen exactly, how the Holy Spirit will come. और वो सब लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो जानते ना थे कि पवित्र आत्मा किस रूप में, किस रीति से उतरेगा। After 10 days passed, 10 दिन गुजरने के बाद, exactly on the day of Pentecost, और पिंतेकुस्त के दिन oh 50th day, that is the day of Pentecost, वो उसको 50वां दिन है, वो इसलिए उसे पिंतेकुस्त कहा जाता है। Holy Spirit came on them. पवित्र आत्मा उन पर उतरा, Holy Spirit fell on them पवित्र आत्मा उन पर उतरा like a tongue of fire, और आग की जीभों के समान वो उन पर उतरा, rested on each one of them. और उनमें से एक एक पर आकर वो ठहर गया, And they started speaking in tongues. और वो सब अन्य भाषा में बातें करने लगे। Know it well that these were languages. और आप इस बात को अच्छे से जाने कि ये भाषाएं थी। This was not unknown tongue. ये ऐसी नहीं थी कि ऐसी भाषा नहीं थी जो जानी गई ना हो। These were languages, different ये languages. अलग अलग भाषाएं थी। Because the people, those who were there in Jerusalem, जो उस समय पर यरूशलेम में लोग जमा हो रखे थे, especially near this upper room, और इस ऊपरी कोठरी के आसपास जो लोग थे, Word of God records so many people from different geographical areas were there. और प्रभु का वचन बताता है कि दुनिया में तमाम जगहों से लोग वहां पर आकर जमा हो रखे थे। And some people were based there, और कुछ लोग वहीं पर रहते थे, but their languages were different. लेकिन उनकी भाषाएं अलग अलग थी। And when Holy Spirit came on disciples, और जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, on this 120 people, और इन 120 चेलों पर, it was a great sound. और एक बहुत बड़ा शब्द सुनाई दिया, Because surrounding people came to know something is happening there. क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने सुना कि कुछ तो वहां पर हुआ है। And as they ran close to this place, और जब वो भागकर उस जगह पर गए, they heard, some people heard their language. और लोगों ने उनको अपनी अपनी जुबान में बोलते हुए सुना। And they were what they were saying, they were glorifying God. और वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। And when they came to know that these people are not our language people, और जब उन्हें इस बात का पता लगा कि ये लोग तो हमारी जुबान वो बोलने वाले लोग नहीं हैं, though we are from different areas, though we are settled here, but we speak different language. और उन्होंने कहा कि हम हालांकि अलग अलग जगह से आकर यहाँ पर रुके हैं, लेकिन हमारी भाषाएं तो अलग अलग हैं, But these people are speaking our language. लेकिन ये लोग हमारी जुबानों में बोल रहे हैं। Then some others said, I can hear my language. और किसी ने कहा कि अरे मैं तो उन्हें अपनी भाषा में बोलते हुए सुन रहा हूँ। That means they were speaking in languages. और इसका ये मतलब है कि वो जो बोल रहे थे वो कोई ना कोई भाषा बोल रहे थे, And they were glorifying God. और वो प्रभु की महिमा कर रहे थे। Why? How it happened? और ये कैसे हुआ? The Holy Spirit came on them क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उतरा, and they started speaking in tongues. और उन्होंने भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बातें करनी शुरू की। This is not my word today, ये मेरा आज का संदेश नहीं है sharing with you on unknown tongues and tongues. कि आपके साथ में भाषाओं के बारे में या अन्य भाषाओं के बारे में बात करूं, But I'm going to share with you what happened on the day of Pentecost. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिंतेकुस्त के दिन असल में क्या हुआ था। Though they started speaking in tongues, हालांकि उन्होंने अन्य भाषाओं में बातें करने शुरू की, and the other people, those who were there surrounding that place, they noticed that their language what they are speaking is not their language. और जो बाकी लोग खड़े हुए थे उन्होंने उन्हें बोलते हुए सुना, और उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये इनकी भाषा नहीं है। Many people were amazed, और बहुत से लोग इस बात से हैरान हुए, but some people made fun of them. लेकिन कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। When Peter heard this, जब पतरस ने इस बात को he सुना, stood with another
11 apostles. और तब वो बाकी 11 प्रेरितों के साथ उठ खड़ा हुआ And he said, brothers and sisters. और उसने कहा भाइयों बहनों, And he started sharing his word. और उसने तब अपना वचन सुनाना शुरू Now किया। Peter is a different person now. अब पतरस बदला हुआ एक पुरुष था। The fellow who rejected Jesus thrice वो जन जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, is a bold preacher now. वो अब एक बहुत हिम्मत से बोलने वाला He is प्रचारक बन telling गया था। people, वो उसने लोगों से कहा, he is sharing with them about the prophecy in Joel. और वो योएल नबी की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी के बारे में बात And he कर is रहा था, explaining them about coming of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में बोलने लगा। And he was telling them how these Jews missed the opportunity और to witness Jesus Christ. और उसने कहा कैसे इन यहूदियों ने यीशु मसीह को पहचानने में गलती कर दी, उसकी गवाही देने में गलती की। The surrounding people, they knew about Jesus' crucifixion. और जो उसके आसपास लोग खड़े थे, उन्होंने वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को जानते And थे। Peter stood there and told them, और पतरस ने उन्हें खड़े होकर कहा, he said, Jesus is the Messiah, और उसने कहा कि यीशु मसीह वो मसीह है, the person whom we were waiting for. और वो मसीह जिसका हम इंतजार कर रहे थे। Now these people, as I said, they were religious people. और जैसे मैंने कहा, वो जो लोग सुन रहे थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, They were there to celebrate Pentecost Sunday और वो वहां पर पिंतेकुस्त के दिन को मनाने के लिए आए हुए थे। and very religious. वो बहुत धार्मिक लोग थे, Wanted to please God by their actions, by their performance, their duties. और वो अपने धर्म के मानने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते In थे। today's language, we can say that these people were a law people. और आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये लोग कानूनी लोग थे। Law people, not grace people, law people. वो अनुग्रह के पाए हुए लोग नहीं थे, वो लेकिन कानून पर चलने वाले लोग थे। And who were their leaders? और उनके अगुए कौन थे? Sadducees, Pharisees. सदूकी और फरीसी। And their law, these people used to follow. और जो सदूकी और फरीसी कहा करते थे, ये लोग उनकी बात मानते थे। They had their own religion. उन्होंने अपना ही धर्म चलाया हुआ था, Judaism. जिसे यहूदी मत कहा जाता था, So many rules and regulations. और उसमें बहुत सारे नियम और विधियां थी। And these religious leaders were very happy. और ये जो धार्मिक लोग थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, ये सदूकियों और फरीसियों से बहुत खुश थे, Because they have many people under them. क्योंकि उनके अधीन बहुत से लोग थे Many money used to come. और बहुत सा पैसा आता था, In temple, the offerings used to come. और मंदिर में बहुत सारी भेंटें चढ़ाई जाती And थी, they were very happy with their religion. और इसलिए वो अपने धर्म को मानने से बहुत खुश थे। That's why they were angry with Jesus also. इसलिए वो यीशु से क्रोधित हो गए थे। You know, when Jesus used to meet these people, जब यीशु इन लोगों से मिला करता था, and sometimes he shouted on them. और कई बार यीशु मसीह उन पर बहुत क्रोधित होकर चिल्लाया, And so many things he used to speak directly on their face. और उनके मुंह पर वो उनसे खुल्लम खुल्ला बात करता था। In the Word of God, we can see that these were the people deadly against Jesus. और हम प्रभु के वचन में देख सकते हैं कि ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के एकदम खिलाफ थे। Religious people, ये वो धार्मिक लोग थे, law people. कानून को मानने वाले Here लोग। comes the Son of God और अब परमेश्वर का पुत्र आया on at the upper room when he was sitting with his disciples, और जब वो partaking for the communion. और जब वो ऊपरी कोठरी में बैठा अपने चेलों के साथ प्रभु भोज में शामिल हो रहा था। Of course, not communion, but Passover. लेकिन वो फसा खा रहा था, फसा का भोजन खा रहा था। Okay, paradigm shift started from that time. और उसी समय से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। Okay, when Jesus took the bread, जब यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, he said, "This is my body." यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। Oh, all disciples were there sitting. सब चेले वहां पर बैठे हुए थे, They said, "He is saying, this is my body." और उन्हें हैरानी हुई। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है, And he took that cup. और उसने वो प्याला लिया, That was wine. और वो दाखरस था। They used to, in Passover, they used to have this food, and they used to cut the lamb, and they used to have this unleavened bread, and a
cup of wine. और उन दिनों फसह के पर्व में वो यही किया करते थे, वो अखमीरी रोटी लेते थे, वो मेमना लेते थे, उसका वध करते थे और उसके साथ दाखरस लेते थे पीने के लिए। That's how they used to celebrate Passover. और इस तरीके से वो फसह का उत्सव मनाते थे। But when Jesus asked his disciple, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा, he said, I want to celebrate Passover. और उसने कहा कि मैं फसह मनाना चाहता हूँ तुम लोगों के And साथ। on that table he said, और उस मेज पर बैठे हुए उसने कहा, I am the Lamb of God. और उसने कहा मैं वो परमेश्वर का मेमना When हूँ। he took the cup, he said, this is my blood of new covenant. और उसने कहा, जब उसने उस प्याले को उठाकर कहा, ये उस नई वाचा का मेरा वो लहू है। Disciples somehow they didn't understand और what he चेलों was को saying. उस समय समझ नहीं आया कि यीशु क्या कह रहा था। But afterwards they understood very well. लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छे से इस बात को समझे। When Jesus was crucified, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया when गया Jesus rose again, और यीशु मसीह फिर से जी उठा, when Jesus met them, जब यीशु उनसे मिला, they very well understood the meaning of Jesus' body and the blood of Lord Jesus Christ and the sacrifice of Lord Jesus Christ. और तब वो अच्छे से समझ गए थे यीशु की देह का मतलब, उसके लहू का मतलब और उसके बलिदान का मतलब। Now for them there is no need of any Passover celebration. अब उनके लिए फसह का पर्व मनाने की जरूरत नहीं थी। Now the need is celebrating communion. और अब जो उनकी जरूरत थी वो है प्रभु भोज में शामिल होना। Remembering the death and the resurrection of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के मारे जाने को और फिर से जी उठने को याद करते हुए उसे मनाना। Declaring the victory of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की जीत की घोषणा करना। You know, in olden times, when people used to celebrate Passover, God told Moses that when their children will ask them, because that was supposed to be celebrated once a year. और पुराने नियम में जब इस्राएली लोग फसह के पर्व को मनाते थे, वो इसलिए मनाते थे क्योंकि मूसा ने कहा था कि साल में एक बार ऐसा किया करना, मूसा के नियम के अनुसार वो करते थे। And of course, the whole family used to sit together to celebrate Passover. और पूरा परिवार जमा होता था इस फसह के उत्सव को मनाने के लिए। And many times children used to ask their parents, और बच्चे माँ बाप से पूछा करते थे कि why we do this? कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे Why हैं, we celebrate this? हम इस फसह के पर्व को क्यों मनाते Then हैं। God told Moses very clearly that when children ask their parents, tell them to explain like this. और परमेश्वर ने मूसा को साफ बताया था कि जब बच्चे अपने माँ बाप से पूछे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उन्हें साफ साफ ये बताना। Tell your children about how delivered God's people, how God delivered His people from the bondage of Egypt. और मूसा ने कहा कि अपने बच्चों को ये बताना कि कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया था, How they came out from that bondage. और उस गुलामी से वो कैसे छूट कर आए। That incident parents were supposed to tell their children. और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि ये घटना माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताते रहें। So children were very well aware about the meaning and why they used to celebrate Passover. इसलिए सब बच्चे जानते थे फसह का मतलब और वो क्यों इस खुशी को मनाते हैं। And they used to do that year after year. और हर साल वो ऐसा किया करते थे Till Jesus celebrated Passover. जब तब तक वो करते रहे जब तक यीशु मसीह ने वो फसह का पर्व मनाया। Now there is no need of cutting any lamb. अब हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी मेमने का वध There करें। is no need of unleavened bread. अब हमें अखमीरी रोटी खाने की जरूरत नहीं But है, there is a need of remembering the greatest sacrifice of Lord Jesus Christ. लेकिन हमें ये जरूर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को हमेशा याद रखें। So a paradigm shift happened. और इसलिए सब कुछ पूरा बदल गया। No celebration of Passover feast, अब फसह का पर्व मनाने की जरूरत ना रही, but celebrating communion every day in homes. लेकिन अब हम हर दिन प्रभु भोज को अपने घरों में मना सकते हैं। Why they were doing that? वो चेले ऐसा क्यों कर रहे थे? They were so passionate about the work which Jesus has done. और जो यीशु मसीह ने किया था उसके बारे में वो इतने ज्यादा जोश से भर गए उसे समझकर। Their lifestyle changed. उनकी जीवन शैली बदल गई। They started meeting in homes. वो घरों में मिलना शुरू हुए। Word of God says they started learning from apostles' teachings. और प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पानी शुरू की। And apostles were very faithfully and sincerely
teaching them from the Word of God about Jesus Christ. और जो प्रेरित थे वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी वफादारी के साथ प्रभु का वचन उन्हें सिखाया करते थे And they used to pray together. और वो मिलकर प्रार्थना करते थे। They used to, Word of God says they used to stay together. But I don't think that whole families used to stay in a pandal or staying together like that. No, no, no. और प्रभु का वचन कहता है कि वो साथ रहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि वो सब एक पंडाल के नीचे सब मिलकर रहते होंगे, But they were connected to one another. लेकिन वो एक दूसरे से इतना जुड़े हुए थे, They used to take care of one another. वो एक दूसरे की परवाह किया करते थे They used to know one another. और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, That was their connection. और ये उनका आपस में मिलना था। The church was born. आज एक कलीसिया पैदा हो चुकी When थी। Peter preached his first message, जब पतरस ने अपना पहला संदेश सुनाया 3,000 people received Jesus Christ. तब 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। These people were Jews, religious background people, those who received Jesus Christ. और ये यहूदी लोग थे जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया। They used to please God with some activities. वो अपने कामों से प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग थे। Obeying the law, following the law, वो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। following the law of Moses. वो मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग But थे। now their lifestyle changed. लेकिन अब उनकी जीवन शैली बदल गई। Now they have received Jesus Christ. अब उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। They baptized on that day उस दिन उन्होंने बपतिस्मा पाया and immediately started meeting in homes. और एकदम से उन्होंने घरों में मिलना शुरू किया, Because the church has started on Pentecost day. क्योंकि उस पिंतेकुस्त के दिन कलीसिया की शुरुआत हो चुकी थी। Now, all over the world there is a confusion about Pentecostal church. और पूरे संसार में जो पेंटेकोस्टल चर्च है उसकी जो समझ है वो अच्छे तरीके से नहीं है। Very good people. बहुत अच्छे लोग करके जाने जाते हैं, But that name itself, Pentecostal church, लेकिन जो ये नाम है पेंटेकोस्टल चर्च, because they speak in tongues, कि वो अन्य भाषा में बात करते हैं, they are filled with power, वो सामर्थ से भरे हुए हैं signs, wonders, healings and miracles happening. और चिन्ह चमत्कार और चंगाइयाँ होती हैं। Oh, praise God for these people. प्रभु का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए, Mighty works they are doing. बहुत बड़े बड़े काम ये लोग कर रहे But हैं। what I want to say, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, on Pentecost day, on the day of Pentecost, उस दिन- the church was born, which was not Pentecostal church. और पिंतेकुस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ था, पेंटेकोस्टल चर्च का जन्म नहीं हुआ था। Church was born. कलीसिया पैदा हुई थी। The church used to speak in tongues. वो कलीसिया जो अन्य भाषा में बातें करती Amen. They had power. है, उनके पास सामर्थ थी, They had anointing. उनके पास अभिषेक था, They had boldness. उनके पास याव था, They also started praying for people. और उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू की। That is the DNA of the body of Christ, Jesus, of the church. और ये है प्रभु यीशु मसीह की देह कलीसिया का डीएनए। If you ask me, अगर आप मुझसे पूछें, are you a Pentecostal pastor? कि कहें आप पूछे पास्टर क्या आप पेंटिकॉस्टल हैं, My answer will be, मेरा उत्तर ये रहेगा, oh, I will not call myself as a Pentecostal pastor, मैं अपने आप को एक पेंटिकॉस्टल पास्टर तो नहीं कहूंगा, but I speak in tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, I pray for people. मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता I हूँ, cast out demons. मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, I preach the word boldly. मैं प्रभु का वचन हियाव से सुनाता हूँ, And I am a part of the body of Christ. और मैं मसीह की देह का हिस्सा हूँ। I have all experiences of the Holy Spirit baptism. और मेरे पास वो सारे अनुभव हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से होते हैं। So this confusion has to go. तो ये जो कंफ्यूजन है ये हमारे बीच में से निकल Now, नहीं there are some people, है। कुछ लोग हैं they said the Holy Spirit baptism is not there for today. और वो लोग कहते हैं कि आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता। I feel so sorry for these people. मुझे इन लोगों पर बहुत अफसोस होता है। The greatest gift which Jesus has promised, जो सबसे बड़ा वायदा यीशु मसीह ने किया था, and these people say this is not for today, it is gone. Oh, it was there for that time. और ये लोग ये कहते हैं कि ये तो उन दिनों के लिए था, ये आज के लिए नहीं है। No, Holy Spirit is for now. पवित्र आत्मा आज के दिन के लिए भी है। Started from that time उस समय से वो शुरू हुआ and it is still there now. और अभी भी वो है। Holy Spirit is strengthening people, पवित्र आत्मा आज भी लोगों को मजबूत करता है and people are anointed with Holy Spirit. और लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। Now you tell me any preacher who prays for sick people
and there are signs, wonders, healings and miracles, and he is not filled with Holy Spirit. और आप मुझे किसी एक जन का नाम बताएं, एक प्रचारक का नाम बताएं जो प्रार्थना करता हो और लोगों पर हाथ रखता हो, लोग चंगाई He पाते has हो, healing ministry, उनकी चंगाई करने की सेवकाई हो और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाया हो and he is not speaking in tongues. और वो अन्य भाषा में ना बोलते हो। No, you will notice that all of them they speak in tongues. और आप देखेंगे वो सब लोग अन्य भाषा में In बोलते their हैं personal time, they speak hours in tongues. और जो उनका निजी समय होता है उसमें वो घंटों अन्य भाषा में बातें Because करते हैं। Paul says, when you speak in tongues, you build yourself up. क्योंकि पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने आप को मजबूत करता है। So, what I was sharing, this religious people, this law people, the law following Moses law people are transformed now. और अब जो मैं ये कह रहा हूँ वो ये है कि जो ये लोग जो मूसा के पीछे चलने वाले थे अब ये पूरी तरह से बदल गए थे। The law of Moses. जो मूसा की व्यवस्था के पीछे चलते Very थे sincerely they used to follow that. वो बहुत गंभीरता से मूसा की व्यवस्था पर चलते थे They no longer followed the Sadducees and Pharisees and these religious leaders. और अब उन्होंने फरीसियों, सदूकियों और उन धार्मिक अगुओं के पीछे चलना छोड़ दिया, But they started learning from the apostles' teachings, लेकिन अब वो प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे understanding the revelation from the word of God. और प्रभु के वचन से उन्हें प्रकाशन मिलने लगा And these people are now so bold and so powerful. और वो इतने सामर्थी, इतने हियाव से भर गए। You know, these religious leaders, those who were there after Jesus Christ, those who killed Jesus, they were after these people now. They were after disciples now. और वो जो धार्मिक लोग जो यीशु मसीह को मारने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे, उसके पीछे पड़े रहते थे, अब वो इन लोगों के पीछे पड़ गए। Now they are chasing these people, अब वो इन लोगों का पीछा करने लगे, threatening these people, इनको धमकियां देते थे। people of church, जो कलीसिया के लोग थे उनको ये लोग धमकियां देने body of लगे, Christ. मसीह की देह को। But you know and I know, लेकिन आप और मैं इस बात को जानते they हैं were not scared. कि वो डरे नहीं। Because of persecution, many people they migrated from here to there. और जो सताव उन पर हुआ Dispersed. उनके लिए वो सब जगह पर तितर बितर हो गए, But their DNA didn't stop. लेकिन उनका डीएनए खत्म नहीं हुआ Wherever they went, they started churches और there. जहाँ कहीं भी वो गए वहां पर उन्होंने कलीसियां शुरू की। That is the church alive. और Hallelujah. ये है जीवित कलीसिया। Church was started on a day of Pentecost. वो कलीसिया जो पिंतेकुस्त के दिन शुरू हुई, The church was so powerful. वो कलीसिया इतनी सामर्थी थी। Then that hero comes, और Paul, तब वो हीरो आया, वो नायक आया जिसका नाम पौलुस है, directly chosen from above. जिसे ऊपर से परमेश्वर ने खुद चुना। Jesus spoke to him directly, यीशु ने सीधे सीधे उससे बात की commissioned him directly, और उसे आज्ञा दी, उसे काम दिया and he has done marvelous work. और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए Started sharing the word. और उसने प्रभु का वचन बांटना शुरू Okay, he किया। is a transformed person now. वो एक पूरा बदला हुआ मनुष्य बन So गया था। dedicated and committed for the religion वो धर्म के प्रति इतना ज्यादा समर्पित था, to please his religion वो अपने धर्म को खुश करने के लिए or to religious leaders, और अपने धार्मिक अगुओं को खुश करने के is लिए, to torture and persecute believers. और वो विश्वासियों को सताता था, उन्हें प्रताड़ना दिया करता था। And when God called him, जब यीशु ने उसे बुलाया he's a transformed person. तो वो पूरी तरह से बदल गया, A paradigm shift. पूरी तरह से वो बदल गया। Persecutor became a preacher. और मैंने कहा जो सताता था अब वो प्रचार करने वाला बन गया, What a paradigm shift. और कितना ज्यादा बदलाव हुआ। Now, remember when Peter was sharing his first message, जब पतरस अपना पहला संदेश सुना रहा था he warned these Jews, religious people, और उसने यहूदियों को, उन धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी दी, after his message he spent time with them. और अपने संदेश के बाद उसने उनके साथ समय बिताया। Acts 2:40 says, with many words Peter warned them and he pleaded with them and he told them that save yourself from this corrupt generation. और उसके बाद उस वचन में ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 2:40 में कि उसके बाद उसने बहुत सारे शब्दों के साथ उन लोगों को चेतावनी दी और उनसे कहा, उनसे विनती की कि वो इस समय की भ्रष्ट जाति से दूर रहें। Because when he preached his message जब उसने अपना संदेश सुनाया and when people said, let us know what to do now. और तब लोगों ने उससे कहा कि तू हमें बता अब हम क्या करें। And Peter told them to receive Jesus and repent, everything. और तब पतरस ने कहा कि तुम यीशु पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो और भी बहुत सारी And बातें। then he said, he pleaded with them.
तब लिखा हुआ है कि उसने उनसे विनती की He spent time with them. और उनके साथ उसने समय बिताया And he said, save yourself from this corrupt generation. और उसने कहा कि इस समय की भ्रष्ट जाति से तुम बच कर रहो। Peter was talking about this religious system. जब तब पतरस उस समय के धार्मिक सिस्टम के खिलाफ बोल रहा था। Peter was talking about this religious leaders. और पतरस उस समय के धार्मिक अगुओं के बारे में बात कर रहा था। And these people changed. और तब ये लोग इन लोगों ने उनकी सुनी और मान गए। Now we need to be very careful. हमें बहुत सावधान रहना है। We need to see that when these people started following Jesus, हमें देखना है कि जब इन लोगों ने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, they started loving and caring about one another. और तब उन्होंने एक दूसरे से बहुत प्यार करना शुरू किया, एक दूसरे की देखभाल करनी शुरू की। They started loving God. और उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया। They started obeying God. और उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को माना। They started serving God. और उन्होंने प्रभु की सेवा करनी शुरू See, की। serving God means we have to serve others also. प्रभु की सेवा करने का मतलब है दूसरे लोगों की सेवा भी करना। That was happening with them. ये उनके साथ ऐसा हो रहा था। In fact, they started helping widows and all. और उन्होंने विधवाओं की और जरूरतमंदों की सेवा करनी शुरू की। It's like a social wing of the church. और ऐसा हुआ कि वो एक कलीसिया का सोशल विंग, सामाजिक काम करने वाला एक हिस्सा बन गया। So that was happening in the church. और ये सब कुछ कलीसिया में चल रहा था। Loving God and serving God. परमेश्वर की से प्यार करना और उसकी सेवा करना। Loving people and serving people. लोगों से प्यार करना और लोगों की सेवा करना। Now, this is what we call as a body of Christ. और इसे अब हम कहते हैं यीशु मसीह की देह। Body of Christ started growing. मसीह की देह बढ़नी शुरू हुई। Started spreading. वो जगह जगह फैलना शुरू हुई। And persecution didn't stop their work. और जो सताव था वो उन्हें रोक नहीं पाया। The transformed community started growing. और ये जो समाज जिसका पूरा बदलाव हो चुका था, यह बहुत बढ़ना शुरू हुआ। Their transformed life was so powerful, so influential. People used to get attracted to this crowd. और इनका बदला हुआ जीवन इतना प्रभावशाली था और लोगों को ऐसा खींचता था कि लोग उनकी तरफ खिंचे हुए चले आने लगे। In fact, we know in Antioch city, the city people, the crowd saw this community, and then they said they are Christians following Jesus Christ. और जो हम देखते हैं बाइबल में बताया कि अंताकिया के लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें क्रिश्चियंस कहा, मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीही लोग From कहा। that time, this community, these people, people used to call them Christians. और उस समय से ये लोग क्रिश्चियंस करके जाने गए। But know it very well, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जाने, they were not people of religion. वो किसी धर्म के पीछे चलने वाले लोग नहीं थे। They were not people of this system. वो इस प्रणाली में चलने वाले लोग नहीं थे। They were freed people. वो आजाद किए हुए लोग थे। They were filled with Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। They used to love God and they used to serve God. वो परमेश्वर से प्यार करते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे। And people used to call them Christians. और लोगों ने उन्हें मसीही कहना शुरू किया। Sadly, today the picture is different. लेकिन आज जो है वो तस्वीर थोड़ा बदल गई है। The Christianity has become a religion. और जो मसीहियत है वो एक धर्म बन गया है। Thomas came to India. जो थोमा था वो भारत में आया। In South India he came. दक्षिण भारत में वो आया। In Kerala he started lot of work. और केरल में उसने बहुत सारा काम किया। One man came to this country. और एक जन इस देश में आया। And he transformed that time. और उसने उस समय बदल दिया समाज को। What happened today? और आज क्या हो रहा है? The transformation work became a religion. और अब जो ये बदलाव का काम है, अब वो धर्म के काम में बदल गया है। Now religion is so strong there. अब ये जो धर्म है ये इतना मजबूत हो गया। The rules and regulations and rituals. और नियम और गतिविधियां और ये सारी रीति रिवाज। And the transformation which he brought in India. और जो बदलाव वो भारत में लेकर आया, After some time changed into religion. और वो कुछ समय के बाद वो सब कुछ एक धर्म में बदल गया। This is not God's heart. ये परमेश्वर के दिल की बात नहीं है। God's heart is for his people to be filled with power. परमेश्वर के दिल में है कि लोग उसकी सामर्थ से भरें And share gospel with people. और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। People to believe on Jesus Christ. लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें And live a transformed life. और एक बदला हुआ जीवन जिए। They need to love God and serve God. और उन्हें वो परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी सेवा करें। They need to love
people and serve people. और लोगों से प्यार करें और लोगों की सेवा करें। This is the DNA of the church. ये है कलीसिया का डीएनए। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Though the number increased, गिनती जरूर बढ़ी, the Christians, the believers started increasing. विश्वासियों की गिनती जरूर बढ़ी, Started in so big number, even the Roman Empire got threatened. वो इतने ज्यादा गिनती में बढ़ गए जो रोमी साम्राज्य था वो भी उनसे डर गया। And you know the story what happened. और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। This transformed people transformed into a religious people. और ये जो बदले हुए लोग थे अब ये फिर से बदल गए और धर्म में चले गए। They went back to religion. वो फिर से धर्म में वापस Rules चले and गए, regulation. फिर से नियम में कानूनों में चले गए। And gradually this part of anointing, this part of filled with power and all this thing gradually disappeared. और धीरे धीरे से ये जो सामर से भरा जाना, अभिषेक से भरा जाना, ये सब कुछ कम हो गया। The movement became a religion. और वो जो एक क्रांति थी वो एक धर्म में बदल But गई। what is God's heart today? लेकिन परमेश्वर के दिल में क्या है? The religion needs to become a movement और once अब again. फिर से इस धर्म को फिर से उस क्रांति में बदलना है। Praise the Lord, God has kept us in time like this. परमेश्वर ने हमें ऐसे समयों में रखा है। You and I can do this. आप और मैं ये कर सकते हैं। You can do this. आप ऐसा कर सकते हैं। Bringing the church back to a movement. और आप फिर से कलीसिया को उस क्रांति में, उस दौर में वापस लेकर आ सकते हैं। Making people disciples of Jesus Christ. कि आप यीशु के चेले बनाए लोगों को, Teaching them the right teaching. और उन्हें सही शिक्षा दें। And making them the disciples who will go and witness and bring many people into God's kingdom. और उन्हें चेला बनाएं कि वो बाहर जाएं और बहुत से लोगों को गवाही दें और प्रभु के राज्य में लेकर। Yes, we can meet in halls and churches and all. हम हॉल्स में मिल सकते हैं, कलीसिया में, Nothing चर्चेस wrong में मिल with सकते that. हैं, इससे कुछ गलत बात But नहीं even है। if that is not available, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है, in days to come, the churches will meet in homes. और आने वाले दिनों में कलीसिया के लोग घरों में मिला करेंगे। Now, in today's situation, as we are meeting in homes, our own families, और जैसे आज हम अपने परिवारों में जमा हो रहे हैं, maybe tomorrow, even after lockdown, we can meet people, can meet in other homes. और जब लॉकडाउन खत्म होता है तो लोग एक दूसरे के घर में जाकर उनसे मिल सकते Many हैं। new people will come there. बहुत से नए लोग उन घरों में आए, Gospel will be shared with them. सुसमाचार सुनाया जाए And they'll be added to the body of Christ. और वो मसीह की देह में जोड़े Church will जाए। grow, grow, grow. कलीसिया बहुत 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 बढ़ेगी। As I said that many people, many prophets, they have said one thing about our nation. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने हमारे देश के बारे में कहा है India will be transformed. कि पूरा देश बदलेगा, भारत बदलेगा। The time will come. where एक it समय will ऐसा be- आएगा The time will come, it will be said. और ऐसा कहा गया है कि एक ऐसा समय आएगा Blessed is the country whose God is God. और कि धन्य Amen. है वो देश जिसका परमेश्वर परमेश्वर है। Amen. Maybe naturally you don't see that happening, और हो सकता है आपको आज ये होता हुआ ना दिखते हो, but start with yourself. लेकिन आप अपने से शुरू करें। Be a transformed person. आप एक बदले हुए इंसान बने Live a genuine life. और एक अच्छा जीवन जिए। Okay, there's no time to play games. और अब हमारे पास खेल खेलने का समय नहीं है। We cannot play with God. हम परमेश्वर से खेल नहीं खेल He is सकते। for you, He is not against you. वो आपके साथ है, आपके विरोध में नहीं His है। plans are good for you. उसकी योजना आपके भले की He है। wants to use you and I वो आपको और मुझे इस्तेमाल करना so चाहता that His name can be exalted. है ताकि उसका नाम ऊंचे पर उठाया So जाए, nation can be transformed. ताकि देश के देश बदले जाएं। Brothers and sisters, it will happen. भाई और बहनों ऐसा होगा If we arise, अगर हम उठ खड़े हों, if we take this challenge, अगर हम इस चुनौती को लें, this will definitely happen. ये जरूर होगा And lives will be transformed. और लोगों के जीवन बदले जाएंगे। The outside world, they are waiting for the truth now. और जो बाहर संसार है वो सच्चाई की इंतजार कर रहा है, They're waiting for truth. वो सच्चाई को खोज रहे हैं, They're waiting for reality. वो वास्तविकता की खोज कर रहे They're हैं, waiting for genuine people. वो सच्चे लोगों की खोज में है। And you and I, we are those people. और आप और मैं वो लोग हैं। Many times in my message I said we are salt and we are the light for और this मैंने world. कई बार बताया है कि हम इस संसार की नमक, इस संसार की ज्योति हैं। We need to use these characters. हमें अपने चरित्रों को इस्तेमाल करना है Let that fear to go in Jesus' name. और हमारा डर यीशु मसीह के
नाम से Let जाता that रहे, hesitation to go in Jesus' name. हिचकिचाहट यीशु मसीह के नाम से Be जाती bold है। and be strong because your Lord is there with you. आप मजबूत बने, हियाव बांधे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। The religion has to come back to a movement. और जो धर्म है उसे फिर से क्रांति में बदलना है। Amen. This movement will spread all over. और ये जो क्रांति है ये सब जगह फैल जाएगी, The movement will spread all over. और ये सब जगह फैल And जाएगी, people will know the reality. और लोग वह वास्तविकता को जानेंगे, People will know that Jesus is the way, He is the truth, and He is the life. और लोग जानेंगे कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Amen. To my message today, और इसलिए जो मेरा संदेश है आज, paradigm shift has to happen. और ये जो पैराडाइम शिफ्ट है या जो पूरा बदलाव है ये होना है। Church has to, the religion has to change into movement. और ये जो धर्म है इसे एक क्रांति में बदलना है। We don't need religion today. आज हमें धर्म की जरूरत नहीं We है, need Jesus today. हमें यीशु की जरूरत है। In today's pandemic situation, और आज जब इस महामारी के समय में we don't need religion today. हमें धर्म की जरूरत नहीं है, Many religions are failed, और बहुत सारे धर्म आज हार चुके हैं, but Jesus never failed. लेकिन यीशु कभी नहीं He हारा, never fails. वो कभी नहीं हारता। He is the answer for you and I. वो आपके और मेरे लिए उत्तर है। Amen. आमीन। Brothers and sisters, भाई और बहनों, be bold and strong. आप मजबूत बने, हियाव बांधे, Be a people of movement. आप क्रांति के जन बने। God will use you. अब प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name we come to you. पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। Father, we thank you for keeping us alive. Thank you for keeping us in a time like this, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसे समयों में हमें रखा है, हमें जीवित रखा है, so that we can be bold and strong enough to spread the good news to people. ताकि प्रभु जी हम मजबूत हों, हियाव बांधें और शुभ समाचार लोगों को सुनाएं। On this day of Pentecost, आज इस पिंतेकुस्त के दिन Lord, this is my prayer. प्रभु ये मेरी प्रार्थना है कि as this church came out from their homes और प्रभु जैसे कलीसिया अपने घरों से बाहर निकलती है and started sharing the word, और जब वो वचन को बांटना शुरू करते हैं, as the early church started sharing the word, जैसे शुरुआत की कलीसिया ने वचन का प्रचार करना शुरू किया, Lord, our church, our people, प्रभु हमारी कलीसिया, हमारे लोग, the church in India, और भारत की कलीसिया all over the world, और पूरे संसार की as they कलीसिया, come out from their homes, जब वो अपने घरों से बाहर आते हैं, let them come out with fire. और प्रभु होने दे आग से भरकर वो बाहर निकले, Let them come out with that boldness और प्रभु उस हियाव से भरकर वो बाहर and निकले start sharing the truth about Jesus Christ और यीशु मसीह की सच्चाई का प्रचार करें, and bringing multitude into His kingdom. और भीड़ की भीड़ बहुत से लोगों को यीशु के पास लेकर आए। Father, we pray, हम प्रार्थना करते हैं, let the church transform from religion to a movement. और कलीसिया एक धर्म से एक क्रांति में बदलने वाली हो, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Thank you once again for listening. एक बार फिर से धन्यवाद सुनने के लिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Be strong and bold. आप मजबूत हो, हियाव बांधें। We believe that very soon we'll be able to meet in our halls. और अब हम विश्वास करते हैं जल्दी हम एक दूसरे से मिलने पाएंगे, But till that time, let's keep meeting in homes. और तब तक हम अपने घरों में मिलते रहें। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you. धन्यवाद। Amen. Hallelujah. You know, it is so challenging to hear from the Word of God and also to enjoy such an amazing time of praise and worship. Thank you so much, everyone, for joining us online. And I request you that please join us every Sunday at 10 a.m. as we meet here online on YouTube. And for everyone who is not subscribed to us, I'm requesting you, please subscribe, like, and also you can hit that bell icon that you can always get to know whenever we are coming online, not just on Sunday, that we might put different content throughout the week to encourage you. So stay tuned and we will see you next Sunday. Thank you so much.